जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण मुंशी। हम राजस्थान जन जागरण में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम राजस्थान में जन जागरण के क्षेत्र में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों की भूमिका के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला राजनीतिक संगठन है दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। मध्य भारत का मतलब मध्य प्रदेश, राजपूताना यानी कि राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के जन नेताओं के द्वारा ये संगठन बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य था कांग्रेस, जो उस समय की जो कांग्रेस थी, उसके समक्ष देशी रियासतों की जनता तथा किसानों पर जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, जो उनकी दुर्दशा खराब है, उसकी ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना, ताकि कांग्रेस देशी रियासतों के मामले में भी हस्तक्षेप करे। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1918 में। कहां पर होती है? चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। और ये मारवाड़ी पुस्तकालय कहां पर है? दिल्ली में। यानी कि इसकी स्थापना दिल्ली होती है 1918 में, लेकिन इसका जो ऑफिस होता है वो ऑफिस होता है दोस्तों अजमेर। इसका ऑफिस बनाया जाता है अजमेर में। किसके द्वारा स्थापना की जाती है? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इस संगठन की स्थापना की जाती है। जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी का दत्तक पुत्र भी कहा जाता था, जमनालाल बजाज। इसके अलावा विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला था। इसके अलावा केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि वीर भारत सभा का गठन भी किया था। क्यों किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए। केसरी सिंह बारहट, चांदकरण शारदा, ये सभी इसके संस्थापक सदस्य थे। तथा जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना की गई 1918 में चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली में, और इसका ऑफिस बनाया गया अजमेर। क्यों इस संगठन की स्थापना की गई? इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का ध्यान देशी रियासतों में जो आम नागरिक तथा किसानों की दुर्दशा है उनकी तरफ कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना, ताकि कांग्रेस देशी रियासतों के मामलों में जो वहां की किसान और आम जन के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आंदोलन की ओर प्रेरित हो। इसके बाद में हम दूसरे संगठन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 1919 में की गई। कहां पर की गई? वर्धा में की गई। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक। पेन से ही नहीं चल रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई। विजय सिंह पथिक, इसके अलावा राम नारायण चौधरी, और इसके अलावा हरिभाई किंकर, इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। क्यों की गई? राजस्थान के आम नागरिकों में तथा वहां के जो किसान हैं उनके हक की आवाज उठाना, उनमें जन जागृति प्रसारित करने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय था 1919 में ये वर्धा महाराष्ट्र में था, लेकिन 1920 में राजस्थान सेवा संघ के कार्यालय को अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में अजमेर से ही इसने जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका संचालन किया। हालांकि इसका उद्देश्य यह था कि शांतिपूर्ण तरीके से जनमत को जन जागृति के लिए प्रेरित करना, अपने
हक न्याय की आवाज के लिए प्रेरित करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ के तत्वाधान में ही बिजोलिया तथा बेगू किसान आंदोलन घटित हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशन में परामर्श में ही संपन्न हुए थे और ये संगठन बहुत अधिक एक्टिव था। 7-8 सालों तक इस संगठन ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन 1928 के बाद में ये संगठन मृत प्राय हो गया था। यानी कि 1928 के बाद में इसमें कोई ऐसे विशेष घटनाक्रम देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद में ये संगठन लगभग नाम के लिए था, काम के लिए नहीं था, खत्म हो गया था लगभग। उसके बाद में हम कुछ और संगठनों की बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान जन जागरण में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन थे और राजस्थान के लोगों की आवाज बनकर उठ रहे थे तथा यहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहे थे, जन जागृत कर रहे थे अपने हक तथा न्याय की प्राप्ति के लिए। एक और संगठन का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है दोस्तों 1920 में। 1920 में होती है। किसके द्वारा होती है? दुर्गा शंकर, जो कि मारवाड़ क्षेत्र के जन नेता थे, ये इस संगठन के अध्यक्ष बनते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में दुर्गा शंकर के प्रयासों से होती है। दुर्गा शंकर अध्यक्ष बनते हैं। इसके अन्य पदाधिकारी होते हैं दोस्तों प्रयागराज भंडारी, इसके अलावा भंवरलाल सर्राफ इसके अन्य पदाधिकारी होते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी, भंवरलाल सर्राफ के प्रयासों से होती है। दुर्गा शंकर इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ सेवा संघ मारवाड़ क्षेत्र का जोधपुर राज्य का प्रथम राजनीतिक संगठन था। फर्स्ट राजनीतिक संगठन था। ये राजनीतिक संगठन था मारवाड़ क्षेत्र का, इस संगठन ने मारवाड़ क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया है और ये संगठन उस समय अपने आप में महत्वपूर्ण था। इसके अलावा एक और संगठन की अब हम बात कर लेते हैं। उसका नाम है दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया। चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में किया गया। लेकिन यह संगठन इतना अधिक सक्रिय नहीं था, न राजनीतिक रूप से न सामाजिक रूप से। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो गठन था वो मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से, ये जो चांदमल सुराणा है, इन्होंने इस संगठन का नाम रखा था शुरू में मरुधर हितकारिणी सभा। यानी कि मैं कह सकता हूं मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया, जिसे 1923 में जय नारायण व्यास ने इस संगठन को पुनर्गठित करके, किस संगठन को? मरुधर हितकारिणी सभा नामक संगठन को पुनर्गठित करके इसका नाम कर दिया था मारवाड़ हितकारिणी सभा। किस लिए था यह संगठन? किसानों की हक की आवाज के लिए संगठन था। किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करता था, आम लोगों में जन जागृति का कार्य कर रहा था और उस समय इस संगठन का अपने आप में विशेष महत्व था। इसके अलावा एक और संगठन की अब हम बात कर लेते हैं। इसका यह ध्यान में रखना है आपको कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से इस संगठन की स्थापना 1923 में हुई है। 1918 में यह संगठन बना था, तब इसका नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था, इसको पुनर्गठित करके। जय नारायण व्यास के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इनको मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। एक और संगठन की बात कर लेते हैं दोस्तों, मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है 1931 में।
कहाँ पर होती है? जोधपुर में होती है। कौन करता है? जय नारायण व्यास करते हैं, जय नारायण व्यास। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा की जाती है। एक्चुअली में ये जो संगठन का निर्माण किया गया था वो जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर किया गया था और ये संगठन नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। नागरिक अधिकार यानी कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए उनके लिए संघर्ष कर रहा था। इसके अलावा राज्य द्वारा जो दमन नीति चलाई जा रही थी उस दमन नीति का विरोध कर रहा था। तो मैं कह सकता हूँ मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई। ये संगठन नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत था तथा राज्य की दमन नीति का ये पर्याप्त तौर पर विरोध कर रहा था। एक और संगठन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है दोस्तों 1938 में। 1938 में होती है। किसकी प्रेरणा से? कहां पर होती है? जोधपुर में होती है। पहली बात तो ये किसकी प्रेरणा से होती है? तो वापस जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास की प्रेरणा से होती है। और इसके पदाधिकारी कौन थे? तो इसके पदाधिकारी थे, पेन सही नहीं चल रहा तो दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अलावा अभयमल जैन इसके पदाधिकारी थे। अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा इसके पदाधिकारी थे। अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा इसके पदाधिकारी थे। मथुरा दास माथुर भी इसके पदाधिकारी थे। इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। मारवाड़ लोक परिषद के तत्वाधान में ही 1938 के बाद में मारवाड़ क्षेत्र में जो भी आंदोलन अपने को देखने को मिलते हैं, भले वो प्रजामंडल आंदोलन हो या फिर किसी भी प्रकार के आंदोलन हो, तो उनका संचालन मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा ही किया गया। मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा न केवल प्रजामंडल आंदोलनों का संचालन किया गया बल्कि इनके द्वारा किसान आंदोलनों को भी नेतृत्व प्रदान किया गया था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जोधपुर में होती है। जय नारायण व्यास की प्रेरणा से होती है। रणछोड़ दास गट्टानी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अन्य पदाधिकारी अभयमल जैन, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा, मथुरा दास माथुर। दो और संगठनों की आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में चर्चा करना चाहता हूँ। आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, मतलब वेस्ट तो नहीं बोल सकते इसको, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पर दो संगठनों की ओर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बार उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ी देर के लिए और वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको समस्याएं नहीं हो एग्जाम में। एक संगठन जिसका जिक्र हम कर लेते हैं दोस्तों, उसका नाम है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। राजस्थान हरिजन सेवा संघ होता क्या है? 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है घनश्याम दास बिड़ला को। घनश्याम दास बिड़ला। थोड़ी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारियां हैं, उनसे मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा इसकी राजपूताना इकाई, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की राजपूताना इकाई का गठन किया जाता है जिसका नाम रहता है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। और इनके द्वारा राजपूताने का यानी कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है हरिविलास सारदा को। हरिविलास सारदा जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। बाल विवाह से संबंधित विषय में जब इन्होंने बाल विवाह से संबंधित
एक्ट बनाया था जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लड़कों की उम्र 18 तथा लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई थी। उसमें हरविलास शारदा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस वजह से उस संगठन का नाम, उस एक्ट का नाम भी शारदा एक्ट रखा गया था। तो मैं अभी यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ, 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम दास बिरला को। और घनश्याम दास बिरला ने राजपूताना इकाई, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की राजपूताना इकाई का अध्यक्ष बनाया अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा को। क्या काम कर रहा था ये संगठन? इस संगठन का उद्देश्य था दोस्तों हरिजनों में शिक्षा का प्रसार करना तथा उनको जो अछूत समझा जाता था तो उनको अस्पृश्यता का अंत करना, उनके साथ बैठकर भोजन वगैरह करना, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, दलित उद्धार, हरिजन उद्धार के प्रयास करना इस संगठन का मुख्य ध्येय था। एक और संगठन की यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चे का गठन दोस्तों 1942 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र, अच्छा ये जयपुर में किया गया। आजाद मोर्चे का गठन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। और इसके अन्य जो अधिक पदाधिकारी थे, अन्य जो कार्यकर्ता थे, उनका नाम लिख देता हूँ। रामकरण जोशी, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, दौलतमल भंडारी, हंस डी रॉय, हंस डी रॉय। क्यों बनाया गया था ये संगठन? थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते। होता क्या है दोस्तों, 1942 में संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। अब जयपुर में उस समय दो प्रकार की धाराएं थी। जो जयपुर प्रजामंडल कार्य कर रहा था उसका एक विचार तो ये था, उसके बहुत सारे सदस्यों का एक विचार तो ये था कि हम ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है इसमें हम सक्रिय रूप से भागीदार नहीं रहेंगे, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदार नहीं होंगे। जयपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के वो पक्ष में नहीं थे। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के ही कुछ सदस्य जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपूर्ण भारत में संचालित भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में थे, उनके द्वारा इस मुद्दे पर उनके साथ टकराव हो जाता है और वो जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर आजाद मोर्चे का गठन करते हैं, जिसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र द्वारा किया जाता है तथा इसके अन्य पदाधिकारी रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी रॉय तथा और भी होते हैं। तो ये इस संगठन का उद्देश्य ये था। 1942 में जयपुर में इसका निर्माण किया गया था। गांधी जी ने उस समय एक नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो, करो या मरो। और इस संगठन ने गांधी जी की करो या मरो के नारे को संपूर्ण जयपुर में प्रसारित किया था और भारत छोड़ो आंदोलन को भी इन्होंने प्रेरित किया था। हम सबको जानकारी है जयपुर प्रजामंडल उस समय हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में चल रहा था। तो हीरालाल शास्त्री ये नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ जाए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता थे ये चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इस वजह से ये अलग होकर आजाद मोर्चे का गठन करते हैं और 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चे का वापस विलय जयपुर प्रजामंडल में हो जाता है। एक चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, जो हमने मारवाड़ लोक परिषद पढ़ा था तो उसका उद्देश्य क्या था? मारवाड़ लोक परिषद का मुख्य उद्देश्य यह था महाराजा के शासन में, यानी कि महाराजा के संरक्षण में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना मारवाड़ लोक परिषद का उद्देश्य था। साथ ही किसान आंदोलनों को प्रेरित करना, आम जन की जो समस्याएं उनको शासक के सम्मुख रखना, इसके अलावा प्रजामंडलों को नेतृत्व प्रदान करना। तो मारवाड़ लोक परिषद पर्याप्त रूप से सक्रिय संगठन माना जाता है और उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव भी था। जो जय नारायण व्यास उसके मुख्य कार्यकर्ता भी थे। तो दोस्तों आज हमने जो हमारी श्रृंखला चल रही थी राजस्थान जन जागरण में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों की, उसमें आज हम मेरे ख्याल से 7-8 संगठन कवर कर चुके हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ संगठन कवर किए थे, इस वाले वीडियो में हमने कुछ और संगठन कवर करने की कोशिश की है और मेरे ख्याल से लगभग अपने सारे संगठन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर क्लास आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है।